स्वास्थ्य को लेकर हमेशा अग्रणी रहा वी ब्रॉस हॉस्पिटल, जिससे कि मरीजों का भला होता है, जहां पर तमाम मरीज आते हैं और वो स्वास्थ्य सेवाएं लेकर अपने घर को लौट जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनुष्य के उस स्वास्थ्य की, जिस स्वास्थ्य को लेकर आदमी आगे बढ़ता है और अपने चाहता है कि उसका परिवार भी स्वस्थ रहे। आज हम बात करेंगे वी ब्रॉस हॉस्पिटल, जो कि कदम कदम सरकारी सुविधाओं के साथ साथ अपनी भी सुविधा उसी तरह से प्रदान करता है। जी हाँ, हम जिस तरह बात करेंगे आयुष्मान कार्ड को लेकर, आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा जैसे आपको सरकारी अस्पताल में मिलती है, वही सेवा आपको वी ब्रॉस हॉस्पिटल में भी मिलती है। और यही नहीं, शहर के अंदर, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सहारनपुर जनपद की। सहारनपुर जनपद में वी ब्रॉस के 2 ब्रांचेज़ हैं, एक दिल्ली रोड पर और एक बाजोरिया रोड पर। वहाँ आप जाएंगे, वहाँ भी आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी। और तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि वी ब्रॉस हॉस्पिटल अब एक जल्द ही एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहा है, हर कस्बे में, हर गांव में कैंप लगाकर मरीजों को स्वास्थ्य लाभ देने जा रहा है। और साथ ही साथ आयुष्मान के लिए भी लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करेगा, किस तरह से उनका पैरामीटर्स रहेंगे, किस तरह से उनकी आगे का फ्यूचर प्लान रहेगा। आइए जानकारी लेते हैं वी ब्रॉस हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष सैन जी से। आशीष जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर आपका। हम जानेंगे वी ब्रॉस हॉस्पिटल जैसे कि कदम कदम बढ़ाकर सरकार की सुविधाओं के साथ साथ चलता रहता है, और किस तरह से आगे प्लान है आपका और क्या आगे? देखिए, फ़िलहाल की तारीख में जब से कोविड ख़त्म हुआ है, पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट ये रहा कि लोगों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। पूरे तमाम जितनी भी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हैं वो सब चौपट हो गई। ऐसे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारे देश में ऐसी कुछ नहीं आई, लेकिन बहरहाल कुछ फ़र्क तो पड़ा है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि लोग इलाज तो कराना चाहते हैं, लेकिन इलाज के लिए पैसे की कमी जो है अक्सर उससे दो चार होना पड़ता है एक आम जनमानस को। और इसी संदर्भ में आयुष्मान योजना को हम लोग काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि आयुष्मान को हम एक अपना प्राइम ऑब्जेक्टिव मान के चलेंगे, कि कोई भी अस्पताल जो अस्पताल खुलता है, उस अस्पताल के खुलने का जो लक्ष्य होता है वो होता है मॉनेटरी बेनिफिट्स, मनी मेकिंग एक्टिविटी एंड ऑल। कोविड ने कम से कम हमारी जो विचारधारा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क ला दिया, क्योंकि अंत में सब कुछ जो है वो यही रह जाना है। ये मैंने इस कोविड के दौरान महसूस किया कि पैसा तो सभी कमाते हैं। तो मैंने कोशिश ये की कि धीरे धीरे अपने अस्पताल को इतना इकोनॉमिकल, इतना अफोर्डेबल कर सकूं कि मरीज़ जो है आमतौर पे, क्योंकि अस्पताल में अक्सर लोग बाहर खड़े हुए मिल जाते हैं जो कहते हैं मेरे को लूट लिया, मेरे मरीज़ को रेफ़र कर दिया। तो रेफ़र तो सर हम लोग शुरू से करते ही नहीं हैं। सारे मैक्सिमम डॉक्टर्स के डिपार्टमेंट, जैसे यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट डॉक्टर शोभित देखते हैं, इलाहाबाद से हैं, और एक अच्छे एंडोयूरोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा जनरल सर्जरी में हमारे पास सौरभ जोशी सर हैं, जो कि MS MCH हैं। जनरल सर्जरी और ऑन्कोलॉजी, कैंसर सर्जरी, वो भी उन्होंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है। साथ में डॉक्टर कुलदीप वाघ हैं हमारे, जो कि जर्मनी से उन्होंने डिग्री की है लेप्रोस्कोपिक में। साथ में गायनी डिपार्टमेंट वो देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास डॉक्टर फरदीन, और डायबिटीज़ के मामले में और जनरल फिजिशियन के केसेस डॉक्टर फरदीन और डॉक्टर अपने ललित मिश्रा जी हैं, ललित कौशिक जी हैं, जो बजोरिया वाली ब्रांच संभालते हैं। रेडियोलॉजी में चाहे तो हालांकि PCPNDT लेकर हम किसी भी डॉक्टर से करा सकते हैं, लेकिन क्योंकि डायग्नोसिस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट का, तो हमारे पास फुल टर्म रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सृष्टि वाटिका। और एमरजेंसी सर्जरीज़ के लिए हमेशा एनेस्थीसिया का इन हाउस होना एक अस्पताल के लिए ताकत का विषय होता है। उस संदर्भ में हमने सोचते सोचते फिर एक अपना एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हमारे फुल टाइम अस्पताल में अवेलेबल है, क्योंकि ICU का मतलब इमरजेंसी तो होता है, सब लोग इमरजेंसी लिख तो देते हैं, लेकिन इंटेंसिविस्ट मैं दावे से बोल सकता हूँ आसपास के ज़िलों में एक भी अस्पताल के अंदर 24 घंटे इंटेंसिव केयर फैसिलिटी में इंटेंसिविस्ट नहीं मिलेगा। और इसीलिए मैंने अपने अस्पताल को पूरे कैमरा कवर्ड किया हुआ है कि पारदर्शिता बनी रहे। इलाज में पारदर्शिता एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसी तरह ट्रोमा के केसेस में कहा जाए तो खून एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बैठता है। मुझे लोगों ने बोला कैथ लैब लगा लो, हार्ट की ज़रूरत है। मैंने कैथ लैब ऑलरेडी मेडिग्राम में हमारे शहर में है, केयर पार्टनर्स में है, लेकिन अल्टीमेटली ब्लड बैंक की ज़रूरत ज़्यादा थी। तो एक कॉम्पैक्ट ब्लड बैंक को हमने वरीयता दी। ब्लड बैंक हमारा अवेलेबल है, CT स्कैन हमारे पास अवेलेबल है। अब रही बात, इसकी टीम तो इतनी बड़ी बना ली हमने, लेकिन अल्टीमेटली ये सभी डॉक्टर्स जो हैं अपने काम के माहिर हैं। अगर इन्हें काम नहीं मिलेगा तो फिर इन लोगों को शहर में रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी संदर्भ में हमने आयुष्मान की तरफ थोड़ा कदम बढ़ाया, और शुरुआत में तो सिर्फ ये एक हिस्सा था। हम लोग सिर्फ 5-10% आयुष्मान का काम करते थे, लेकिन आज की तारीख में वी ब्रॉस के अंदर लगभग 70
प्रतिशत योगदान जो मरीज़ों का है सर्जरी में वो आयुष्मान का है। अभी फिर इस मामले में अक्सर लोग शिकायत ये करते नज़र आए मुझे कि सरकार पैसे नहीं देती, आयुष्मान में पैसे लेट आते हैं, सरकार का बजट नहीं है। लेकिन शायद मैं पहला आदमी हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं, लेकिन मेजर बात ये मुझे नहीं लगता कि आयुष्मान में किसी के पैसे मरते हैं। अगर आप काम ईमानदारी से करते हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है और आप क्वेरीज टाइम पर सॉल्व करते हैं और सही डॉक्टर अगर काम कर रहा है, सही डिपार्टमेंट को संभाल रहा है और कोई पैसे फालतू लेने की ज़रूरत नहीं है, वॉल्यूम्स पे खेलिए। आपके पास सर्जन फुल टाइम है, अगर वो 3 सर्जरी 5 सर्जरी कर लेगा तो 5 भी कर सकता है सर्जरी वो। तो आयुष्मान एक मदद करने की प्रक्रिया है, इसमें अस्पतालों को भी साथ बढ़ना पड़ेगा। लोग कहते हैं कीमतें कम है, इतनी कम कीमतों में कैसे करें, कर सकते हैं। आप 5 केस कीजिए, 6 केस थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लीजिए, इससे आप मरीज़ की मदद भी कर सकते हैं। तो मुझे सीएमओ साहब ने भी सीएमओ साहब का काफ़ी धन्यवाद करूँगा। मांगलिक जी ने हमें कहा कि यार इसको तुम बढ़ाओ आगे। सीएमओ साहब हमारे बहुत एक जो आयुष्मान की टीम है, धर्मवीर जी हैं, सीएमओ साहब हैं, इन्होंने बोला यार तुम आयुष्मान पर थोड़ी और मेहनत करो, कर सकते हो, लोग परेशान घूम रहे हैं, शहर से बाहर भाग रहे हैं। तो इस संदर्भ में हमने बैठ के एक प्लान तैयार किया। तो हमें पता लगा कि क्योंकि भारत जो है वो ज़्यादातर गाँव में बसा हुआ है, हमारे यहाँ की अधिकतर आबादी गाँव में, कृषि प्रधान आबादी है हमारी, और सहारनपुर खास तौर से अभी लीग से काफ़ी हटके पीछे है। रुड़की निकल जाए तो लगभग 50 साल आगे सहारनपुर से, जमनानगर 50 साल आगे। इसी तरीके से कहा जाए तो लोगों तक रीच नहीं है, जागरूकता की कमी है। तो सरकार में लगातार मैं आयुष्मान ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, उसमें लगातार कार्ड्स बनाने का बहुत ज़्यादा प्रयास जो है सुशील गुप्ता जी और उनकी टीम और आयुष्मान की टीम में लगातार ये डिस्कशन चलता है, कार्ड्स बनाइए। वो लोग कार्ड्स बना रहे हैं, कार्ड्स बन रहे हैं, फिर इलाज क्यों नहीं मिल रहा है। तो फिर हमने कहा क्यों ना हम लोग रीच करें। सबसे छोटा जो गांव का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो प्रधान होता है। तो हमने कहा कि ब्लॉक्स में हमने अब कैंप्स की प्रक्रिया माननीय सीएमओ साहब से अप्रूवल लेकर अब हम चालू करने जा रहे हैं। 16 तारीख से हमारे कैंप शुरू हैं ब्लॉक्स के अंदर। सहारनपुर जनपद 10 ब्लॉक में बटा हुआ है, एक गांव में लगभग 30 से 40 प्रधान होते हैं। तो हम उन प्रधान की मीटिंग और इसके साथ साथ जो सर्जरी के कैंप्स है उसके बारे में जागरूकता, क्योंकि यहाँ पर आकर आज भी अगर मरीज ये पूछे अस्पताल में साहब आयुष्मान कार्ड चलेगा क्या, तो हमें लगता है सारे बोर्ड बेकार हैं। करेंगे, दोनों हाथ खोल के स्वागत करेंगे, एक पैसा भी आयुष्मान में नहीं लगेगा। तो आइए इसका लाभ उठाएं, मिलके सब लोग मिलके काम करते हैं, मिलके बढ़ाते हैं, इस योजना को जन जन तक पहुंचाते हैं। और बस यही सपना देखा है मैंने कि मैं आयुष्मान में लगभग 1000 सर्जरी महीने में कर सकूं। कोशिश तो मेरी है, आप लोगों का भी साथ है, एफर्ट हम सब लोग मिलके लगा रहे हैं। बाकी सभी डॉक्टर से आप उनके विचार आप देख लीजिएगा एक बार। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि कैंप्स में सीमित मरीज़ आ सकते हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे काम होते हैं, लोग अपने रोज़गार के क्षेत्र में जगह जगह उन्हें जाना पड़ता है, रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले लोग हैं। तो मैंने आयुष्मान के प्रधान जितने भी उनके ग्रुप्स बनाए हैं आपके कंसर्न प्रधान के, उसमें कोई भी समस्या, कोई भी रिपोर्ट शेयर करके आप मुफ्त परामर्श हमसे किसी भी वक्त ले सकते हैं। क्योंकि सारे के सारे ब्लॉक्स को हमने व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा एक कैंप एक परिधि में पिरो दिया है। जैसे मान लीजिए रामपुर में लगभग 40 प्रधान हैं, तो 40 के 40 प्रधान हमारे ग्रुप में ऐड हैं। आप अपने प्रधान जी जो हैं उनके पास आ जाए और वो पूछना चाहें तो उनको सोचना होता है कहाँ करूँ, क्या करूँ। अब सारे डिपार्टमेंट हमारे पास है, आप हमसे रात को 2 बजे फ़ोन करिए, मैं खुद इस डिपार्टमेंट को देख रहा हूँ। क्योंकि अगर स्टाफ देखे तो हो सकता है कुछ गलत चलता हो, तो क्यों ना अल्टीमेटली मैंने कहा हम खुद भी काम कर रहे हैं। क्योंकि जब काम एक शौक़ बन जाता है तो उसका मज़ा कुछ और रहता है। तो आज की तारीख में मेरा शौक़ है कि मैं साथ साथ जो है जिस तरह लगे हुए पूरे लोग देश को बनाने में लगे हैं, तो क्यों ना हम भी बढ़ें। वी ब्रोज़ का नाम भी अपने आप में काफ़ी इम्पैक्टफुल है। वी ब्रोज़ का मतलब हम सब भाई भाई, तो हम सबको भाई मानते हैं, उसी हिसाब से हम लोग बढ़ा रहे हैं। कोई समस्या हो तो आप डरिए मत, हिचकिए मत, अपनी बात रखिए, कैम्प में डालिए, हम उस रिपोर्ट पे आपको जवाब देंगे और विदिन 10 मिनट मेरे पास से जवाब आएगा। आपको किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी। देखिए जैसा इन्होंने बताया, क्योंकि आयुष्मान को लेकर एक अवेयरनेस जो वीब्रॉस ने शुरू की है और तमाम ब्लॉक्स के अंदर अगर आपको किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधित जानकारी जुटानी है तो वीब्रॉस के द्वारा लगाए गए हर ब्लॉक्स में आप वहां जाकर जानकारी जुटा सकते हैं। और साथ ही अगर आप किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से पीड़ित हैं तो चले आइए वीब्रॉस हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, सहारनपुर।